इस लड़के ने अरबपति की बेटी को सिर्फ एक सोने की गोली ही दी थी। बेटी ने तुरंत वह गोली अपने दादा को दे दी जो 8 दिन पहले ही मर चुके थे। तुरंत ही दादा सबकी आंखों के सामने जीवित हो उठे। पोती को लगा कि यह उनकी अंतिम सांस है, लेकिन दादा ने उल्टा जोरदार तमाचा जड़ दिया जिससे उसके गाल नीले पड़ गए। अरबपति ने अपने रक्षक का एहसान चुकाने के लिए उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन वह लड़का तो पहले ही गायब हो चुका था। वह पुरानी कब्र पर चढ़ावा लेकर चला गया, अपने माता पिता की कब्र पर श्रद्धांजलि देने। अचानक गुंडे पास आ गए, उसे वहां से जाने के लिए मजबूर करने लगे, मारने की धमकी दी और उसकी पूजा की गई वस्तुओं को पैरों से रौंद डाला। इससे लड़के का गुस्सा फूट पड़ा और सिर्फ एक हल्के हाथ के इशारे से ही वह गुंडा तुरंत गिर पड़ा। लड़के का गुस्सा और भड़क उठा, जिससे गुंडा एक्सकैवेटर पर चढ़ गया, भारी मशीन को लड़के पर चढ़ाने के लिए। सभी मजदूरों को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन लड़के ने 10,000 किलो के एक्सकैवेटर को उठा लिया। सिर्फ एक झटके में मशीन टुकड़ों में बिखर गई। लोगों ने सोचा कि वह कोई राक्षस है और गुंडे के सारे आदमी डरकर भाग गए। गुंडा घबराकर अपने चाचा को फोन करने लगा, जो शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसे पूरा यकीन था कि चाचा ही इसका समाधान कर सकेगा, लेकिन जब चाचा ने लड़के का चेहरा देखा तो वह भी हक्का बक्का रह गया। उसने अपने ही भतीजे को थप्पड़ मार दिया, फिर लड़के के सामने झुक गया और उससे प्रार्थना करने लगा कि उसकी उम्र लंबी हो। अरबपति की बेटी ने वादा किया कि वह उसकी सेवा करेगी जैसे कोई बुद्ध की करे। यह लड़का चिकित्सा देवता का मुख्य शिष्य था, लेकिन जब वह ध्यान कर रहा था अचानक खून की उल्टी कर दी। गुरु ने उसे एक रहस्यमयी संदेश दिया कि अभी सांसारिक बंधन बाकी है, 6 महीने के अंदर एक शुद्ध यिन लड़की ढूंढनी होगी। उसे एक विवाह प्रस्ताव पत्र दिया गया और लड़की को ढूंढने का आदेश दिया गया। जब वह पहाड़ के नीचे पहुंचा तो एक घमंडी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया, कहा कि यह जगह ली ग्रुप का मुख्यालय है, यह गांव के लोगों के लिए नहीं है, और लड़के का अपमान करने लगा। तभी एक थप्पड़ से वह दूर जा गिरा। कंपनी का अलार्म बज उठा और ली ग्रुप की 2 बेटियां वहां आ गईं। लड़के ने विवाह प्रस्ताव पत्र दिखाया तो पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी वही सफेद कपड़े वाली लड़की थी, लेकिन उसके पहले से ही एक प्रेमी था। साथ ही उसके दादा की हालत भी बहुत नाजुक थी, इसलिए वह शादी की बात नहीं करना चाहती थी। लड़के ने घर ले चलने का अनुरोध किया और वादा किया कि वह दादा को ठीक कर देगा, लेकिन लड़की ने विश्वास नहीं किया। आखिर में लड़के ने उसे सोने की गोली दे दी, कहा कि यह मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है, संजीवनी देने वाला आखिरी मौका। फिर वह लड़का वहां से चला गया। जब वे घर पहुंचे तो सबसे अच्छे डॉक्टर भी दादा को ठीक नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने दादा को सोने की गोली दे दी और प्रार्थना करने लगे कि वह ठीक हो जाएं। लेकिन 30 मिनट बाद हार्ट मॉनिटर फ्लैटलाइन हो गया और दादा की मृत्यु हो गई। एक चालाक महिला ने दोष देना शुरू कर दिया और पिता ने भी बेटी को थप्पड़ मार दिया।